Hadith number 258. इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनसे एक आदमी के बारे में सवाल किया गया जिसने अल्लाह के घर का तवाफ चक्कर किया और सफा और मरवा के बीच दौड़ा। नहीं तो क्या वह अपनी बीवी के पास आ सकता है? उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना से तशरीफ लाए तो 7 बार बैतुल्लाह का तवाफ किया और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर आपने सफा और मरवाह के बीच दौड़ लगाई। यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हदीस नंबर 259। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में दाखिल हुए तो आपने उसके सब कोनों में दुआ फरमाई। बाहर निकलने तक कोई नमाज नहीं पड़ी। जब आप कबा से बाहर तशरीफ लाए तो उसके सामने 2 रकत पढ़कर फरमाया, यही किबला है। फायदे। सही बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है। अनुलभारी 1524। हदीस नंबर 260। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म नाजिल हुआ। यह हदीस नंबर 28 पहले गुजर चुकी है, लेकिन दोनों के लफ्जों में फर्क है, इसीलिए फिर लिखी गई है। Hadith number 261. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर निफल पढ़ते रहते, वह जिधर मुंह करती आपको ले जाती। लेकिन जब फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो उतरकर किले की तरफ मुंह करते और नमाज पढ़ते। फायदे। एक रिवायत में है कि ऊंटनी पर निफल नमाज शुरू करते वक्त आप किबले की तरफ मुंह करके नमाज शुरू किया करते थे। Hadith number 262. अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इब्राहिम यह हदीस अलकमा से और वह इब्ने मसूद से बयान करते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आपने नमाज में कुछ इजाफा कर दिया था या कमी। जब आपने सलाम फेरा तो अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आ गया है? आपने फरमाया कि बताओ, असल बात क्या है? लोगों ने अर्ज किया कि आपने इतनी रकातें पढ़ी हैं। ये सुनकर आपने अपने दोनों पांव समेटे और किला रूख होकर 2 सजदे किए। फिर सलाम फेरा और हमारी तरफ मुंह करके फरमाया, अगर नमाज में कोई नया हुक्म आता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूं, इसलिए जब कभी मैं भूल का शिकार हो जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो, और तुम में से जो कोई अपनी नमाज में शक करे तो उसे अपने पक्के यकीन पर अमल करना चाहिए और इस पर अपनी नमाज पूरी करके सलाम फेर दे, उसके बाद 2 सजदे करे। फायदे। दूसरी रिवायत में है कि आपने जुहर की 4 रकतों की बजाय 5 रकतें पढ़ ली थीं। पक्के यकीन पर अमल करने का मतलब यह है कि 3 या 4 के शक में 3 पर बुनियाद कायम करके नमाज पूरी करे। यह भी साबित हुआ कि नबियों से भूल चूक हो सकती है।